व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आगाज़ गुफ्तगू से पेशतर अक़ीदत व महब्बत में डूब कर अपने आका व मौला की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्लिया अलैहि। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुबहान अल्लाह। और मोहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुबहान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, रूदेल की सरज़मीन पर हनफिया क़ादरिया जामे मस्जिद के ज़ेर एहतमाम इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस की आज दूसरी शब है। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसे के आगाज़ ही से कसीर तादाद में लोग तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं रज़ाकार हज़रात से गुजारिश करूँगा कि गेट के सामने जो भीड़ है उस भीड़ को कम करें। जो हमारे मुसलमान भाई जलसा सुनने के लिए आए हैं उसे पश्चिम जानिब ला के बैठा दें ताकि औरतों को जाने आने में दिक्कत व परेशानी ना हो। और औरतें पीछे बैठ गई हैं, सामने खाली है। बाद में आने वाली औरतों के लिए रास्ता छोड़ना भी ज़रूरी है। मैं चंद मिनटों के लिए हाजिर आया हूँ। मेरी गुफ्तगू हमेशा आपके सामने होती रहती है, लेकिन रस्म निभाना पड़ता है। जलसे की हेडिंग है इस्लाहे मुआशरा। इसमें दो लफ्ज़ है, एक है इस्लाह और एक लफ्ज़ है मुआशरा। बहुत सारे हजरात इस बात से आगाह व बाखबर हैं कि इस्लाह किसे कहते हैं और मुआशरा किसे कहते हैं। और जलसे में आने वाले हमारे बहुत से भाई और बुज़ुर्ग ऐसे भी हैं जो इस्लाह मुआशरा का लफ्ज़ तो सुनते हैं लेकिन उसका मफ़हूम व मतलब नहीं समझते। मुआशरा हल्के लफ्ज़ में कह लें तो समाज को कहते हैं। मुआशरा कहते हैं किसको? समाज को, जहां हम बसते हैं। बसते कहाँ हैं? बस्ती में। ये जो बस्ती है जहां 100 घर, 200 घर, 400 घर, 500 घर की आबादी रहती है, यही समाज है और इसी को मुआशरा कहते हैं। बेशक। और हमारे समाज और हमारे मुआशरे में किस्म किस्म की बुराइयां और खराबियां जन्म लेती है। उन बुराइयों और खराबियों को दूर करने का नाम इस्लाह है। तो
तो इस्लाहे मुआशरा का मतलब यह है कि हमारी आबादी, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज में जो गलत चीजें दाखिल हो गई हैं, हमारे समाज में बिगाड़ पैदा हो गया है। एक मुस्लिम समाज जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नजर नहीं आता है। समाज में शराब आ गई, समाज में जुआ आ गया, समाज में झूठ दाखिल हो गया, समाज में बेनमाजियों की कसरत हो गई, समाज में लुच्चे लफंगों की बहुतात हो गई, समाज में चोर डाकू बढ़ गए, समाज में शरीफ लोगों का जीना दुश्वार हो गया। इसका मतलब यह है कि समाज के लिए इस्लाह चाहिए। हमें अपने समाज को दुरुस्त करना चाहिए। मैं रूदेल वालों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इलाके की दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। बिला शको शुबा हमारे समाज में किस्म किस्म की बुराइयां दर आई हैं। थोड़ी देर सुनिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे और आपके बुलाए हुए खुतबा तशरीफ फरमा है, हमें और आपको उनका खिताब सुनना है। बस चंद बातें। किसी शायर ने अच्छा कहा है, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता है। जी बेशक। तो फितने पैदा होते रहते हैं, बुराइयां पैदा होती रहती है, उसके सद्दे बाब का तरीका भी निकाला जाता है। रूदेल वालों ने इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस करके अपनी कौम पर एहसान किया है कि उसकी इस्लाह, उसकी दुरुस्तगी का इन्होंने बोझ अपने सर उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला उनकी इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए, आमीन। और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे और आपके तरह गुनहगार लोगों की अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए। आमीन। हमारा समाज अच्छा से अच्छा बन जाए, हमारा समाज सही मानों में मुसलमान का समाज बन जाए, हमारा मुआशरा सही मानों में इस्लामी मुआशरा बन जाए। आमीन। मोहतरम हजरात, किसी शायर ने कहा है कि तन हमा दाग दाग शुद पुम्बा कुजा कुजा मिने हम। जब जिस्म में एक जगह या दो जगह घाव हो तो ऑपरेशन करके पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन पूरा जिस्म अगर घाव से बढ़ जाए, दागदार हो जाए, तो कहां कहां पट्टी रखोगे, बहुत मुश्किल होता है। आज हमारे समाज का यही हाल है कि तन हमा दाग दाग शुद। कौन सी बुराई है जो मुसलमानों की आबादी में नहीं पाई जाती? कौन सी बुराई? एक भी बुराई आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जो गैरों में हो और हमारे समाज में ना हो। शराब गैरों में है तो हमारा नौजवान धरले से पीता है, धरले से। मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चों को शराब की लत लगी है, और ऐसी लत लगी है कि जब तक शराब ना पिए उसे सुकून ही नहीं मिलता। इतना समाज बिगड़ा है, मुआशरा बिगड़ा। वो शराब जो हरामे कतई है, अगर कोई मुसलमान होकर यह कहे कि शराब हराम नहीं है, हम शराब को हराम नहीं मानते, तो मुसलमान रहता ही नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही ना? तो शराब हरामे कतई। आज मुस्लिम गांव में चले जाओ, मुस्लिम मुआशरे में चले जाओ, मुस्लिम आबादी में चले जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा ऐसा आदमी शराब पीता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा आदमी नशे में धुत रहता है रातों में कि आप उसके बारे में अव्वले नजर में सुनकर इनकार कर देंगे कि नहीं, वो शराब पी नहीं सकता। बड़े बड़े सफेद पोश हैं, समाज में बड़ी इज्जत है उसकी,
लेकिन वो शराब के नशे में धुत रहता है। याद रखो, शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। क्या कहा गया है? उम्मुल खबाइस अरबी का लफ्ज है। ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर। तमाम बुराइयों की मां है शराब। दुनिया में जितनी बुराइयां जन्म लेती हैं, जितनी खराबियों का वजूद होता है, उसकी मां शराब है। इसलिए कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसकी अकल काम करना छोड़ देती है, और जब इंसान की अकल काम करना छोड़ देती है तो इंसान को पता नहीं चलता कौन जायज है कौन नाजायज है, कौन हराम है कौन हलाल है, कौन सही है कौन गलत है, कौन बहन है कौन बेगानी है, कौन बीवी है कौन दूसरे की बीवी है, कौन मेरी माँ है कौन दूसरे की माँ है। इसलिए कि शराब ने उसकी अकल पे पर्दा डाल दिया है। इंसान जब शराब के नशे में धुत होता है तो उसकी अकल माऊफ हो जाती, अपना और बेगाना के माबैन फर्क को इम्तियाज नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया शराब उम्मुल खबाइस। शराब पिला दो चोरी करा लो, शराब पिला दो मर्डर करा लो, शराब पिला दो दंगा करा लो, शराब पिला दो किसी इज्जतदार की इज्जत से खिलवाड़ करा दो, शराब पिला दो और जो चाहो उससे करा लो। इसलिए कि इंसान जब शराब पी लेता है तो अब वो इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता, वो खुल्लम खुल्ला दरिंदा बन जाता है, दरिंदा। और ये बुराई आज हमारे समाज में धीरे धीरे जड़ कर रही है, धीरे धीरे जड़ कर रही है। जू जू पैसे की बोतात हो रही है, नौजवानों में कमाई ज्यादा हो रही है, माल ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, हमारे नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं, शराब की धुत में मस्त नजर आते हैं। क्या हमारे समाज की यह जिम्मेदारी नहीं, मां बाप की यह जिम्मेदारी नहीं कि रब तबारक व तआला ने जिस चीज को हराम कतई करार दिया, वो चीज जिसके पीने के बाद इंसान नहीं रहता, हैवान और जानवर बन जाता है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने बच्चों की निगहदाश्त करें, अपने जवानों की हिफाजत करें, अपने जवानों को बचाएं, उनको बचाएं, उनके दीन और मजहब को भी बचाएं। आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। यही हाल हमारे समाज में आज जुआ का भी है। जुआ, धरले से लोग जुआ खेलते हैं। कोई तो ताश के पत्ता को लेकर के जुआ खेलता है, कोई लॉटरी का टिकट काट करके जुआ खेलता है, कोई मोबाइल में जुआ खेलता है। आज जुआ के नित नए तरीके वजूद में आ गए हैं। हमारा समाज जुआ में धंसता जा रहा है, और ये इतनी बड़ी वबा है और इतनी बुरी वबा है, जिसको ये लत लगती है बमुश्किल छूट पाती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जुआ से माल बढ़ता है, हकीकत में जुआ से माल नहीं बढ़ता, माल घटता है, माल तबाह और बर्बाद होता है। आपने अपनी पूरी लाइफ में, चाहे आपकी जिंदगी 50 साल हो, चाहे 70 साल हो, चाहे 100 साल हो, एक भी मिसाल आप ऐसी पेश नहीं कर सकते कि कोई आदमी जुआ खेल के मालदार हो गया। हाँ, सैकड़ों मिसाल आपको ऐसे मिल जाएंगे कि इंसान जुआ खेलते खेलते अपनी तमाम जमीनें बेच दिया, जुआ खेलते खेलते सारी प्रॉपर्टी उनकी खत्म हो गई, जुआ खेलते खेलते रहने का मकान भी उसका बिक गया। इतने सारे तजर्बे इंसान देखता है, लेकिन उसके बावजूद जुआ खेलता है। समाज को बचाओ मेरे दोस्त, अपने समाज का इस्लाह करो, समाज को दुरुस्त करो। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। कुरान पढ़िए, रब इरशाद फरमाता है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु, शराब, जुआ, पांसे, बुत। तवज्जो से सुने मेरा नौजवान भाई, सुने,
जिस समाज का नौजवान अच्छा हो जाता है वो समाज अच्छा हो जाता है, और जिस समाज का नौजवान बिगड़ जाता है वो समाज जिल्लत और खारी की तहों में चला जाता है। हाँ? डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो आप ऐसा जवान बनो ना कि तरक्कियों का जब वक्त आए तो तुम्हारी निगाह जमीन पर ना हो, आसमान की बुलंदी पर हो। लेकिन जवान हमारा तबाह हो रहा है, जवान हमारा बिगड़ रहा है। रब इरशाद फरमाता, इन्नमल खमर, बेशक शराब और जुआ और पासे और बुत, रब फरमाता है रिज्स। ये शराब, जुआ, पासे और बुत ये पलीद और गंदी चीजें हैं। पलीद और, तुम्हारा रब फरमाता है शराब पलीद और गंदी चीज है। कैसी पलीद और कैसी गंदी चीज है, तो थोड़ी तफसील सुन लीजिए। कुछ शराबियों को तकलीफ होगी, हो सकता है कि इसी वजह से वो शराब पीने से तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमाए। अरे सबके दिलों का मालिक मेरा परवरदिगार है। कब इंसान का दिल गलत से सही की तरफ आ जाए वो रब जानता है, हम नहीं जानते। शराब कितनी गंदी चीज है, रब ने फरमाया रिज्स। शराब, जुआ, पासे और बुत ये रिज्स है, पलीद चीज है, गंदी चीज है। कितनी गंदी चीज है तो सुन लीजिए मुख्तसर में। शराब बस इतनी ही गंदी है जितनी आपका पेशाब गंदा है। इंसान जो मूतता है ना, पेशाब करता है ना, तो पेशाब जैसी गंदी चीज और नापाक चीज है, वैसी शराब भी गंदी और नापाक चीज है। जिस तरह पेशाब की एक बूंद किसी घड़ा में गिर जाए, पेशाब का एक कतरा किसी कुआं में गिर जाए, पूरा कुआं का पानी नापाक हो जाता है। ऐसी शराब की एक बूंद किसी घड़े में गिर जाए, शराब का एक कतरा किसी कुआं में गिर जाए, पूरे कुएं का पानी नापाक और गंदा हो जाता है। सोचो मुसलमानों, सोचो नौजवानों, पैसे देके कैसी गंदी चीज तू इस्तेमाल कर रहा है, रुपए खर्च करके कैसी हराम चीज की लत तुमने अपने अंदर डाल लिया है। तुम्हारी ये जबान जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई, ये जबान अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें यह दिया था ताकि अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की सना बयान करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के महबूब की बारगाह में दुरूदों का नजराना पेश करो। जिक्र खुदा और जिक्र रसूल में तुम्हारी जबान तर रहनी चाहिए। लेकिन अफसोस मेरे नौजवान, कुछ इसमें बिगड़े हुए बूढ़े भी हैं, खाली नौजवान नहीं है। बूढ़ा तो और बदमाश होता है, और बदमाश। बूढ़े बिगड़ते हैं तो जवान बिगड़ता है, और जब जवान बिगड़ता है तो बच्चे बिगड़ते हैं, फिर नस्लें दर नस्लें, नस्लें दर नस्लें सब बिगड़ती चली जाती है, सब बिगड़ती चली जाती है, तबाह होती चली जाती है। ये जबान रब ने तुम्हें दिया है कलेमा का विर्द करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, दुरूद को पढ़ने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की हम्द और उसकी मदह बयान करने के लिए। लेकिन अफसोस मुसलमान, तुम इस जबान को शराब जैसी गंदी चीज से गंदी कर रहे हो। तुम जबान का शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते, अलबत्ता शराब पीकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी जरूर करते हो। मेरे दोस्तों, बहुत बड़े बड़े शराबी दुनिया में आए, पूरी सारा माल और पूरी दौलत बोतल की नजर करके दुनिया से चला गया। यह ऐसी बुरी बला है, जब इंसान को एक बार जकड़ लेती है तो मौत तक यह बला उससे छूटती नहीं है। हमें अपने समाज को कंट्रोल करना चाहिए। गैरों को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, अपना घर कंट्रोल कर लीजिए, अपने बेटों को कंट्रोल कर लीजिए, अपनी बेटियों को कंट्रोल कर लीजिए,
अपने भाई भतीजों को कंट्रोल कर लीजिए। कसम खुदा की, अगर तुम्हारा घर कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा पूरा समाज कंट्रोल हो जाएगा। गौर कर रहे हैं आप? ये जुआ, अल्लाहू अकबर। मैंने तो ऐसे लोगों को भी लॉटरी का टिकट काटते देखा जिसकी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं। देखा मैंने अपनी आंखों से। मैंने ऐसे लोगों को बैठ करके फलास और ताश खेलते देखा है जो उम्रा भी करके आया है, अल्लाह अकबर, नमाज भी पढ़ता है, जियारत हरमैन शरीफैन करके भी आया है, और उसके बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बैठ के ताश खेलता है, फलास। ये हमारे समाज की कहानी है दोस्त। कहां चला गया है हमारा समाज? क्या ऐसा समाज मुसलमानों का समाज है? अजान हो तो तमाम नौजवान भाग जाए और गाने की सुरीली आवाज हो तो तमाम मुसलमान नौजवान जमा हो जाए। यही है मुसलमान समाज। सोचो ना हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये जुआ, ये शराब, अल्लाह फरमाता इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। शराब, जुआ, पासा, बुत, ये गंदी और पलीद चीजें हैं। और आगे फरमाता है मिन अमल शैतान। गौर करना जरा सा, कुरान देखो, कुरान क्या करे, मिन अमल शैतान। अरे मुसलमान तो बहुत बड़ी बात, मुसलमान बहुत बड़ी बात, इसका मर्तबा बड़ा ऊंचा है। खुदा कुरान में इरशाद फरमाता लक़द कर्रमना बनी आदम, यकीनन बिला शको शुबा हमने आदम की औलाद को इज्जत वाली बनाया है। तू तो इज्जत वाला है, रब की बारगाह में तेरा मकाम व मर्तबा बड़ा ऊंचा है। मुसलमान का मकाम तो और ऊंचा, और ऊंचा। ये शराब और जुआ आम लोगों के लिए भी दुरुस्त नहीं। रब फरमाता मिन अमल शैतान, ये शराब, जुआ, पासा, ये शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं। जब खुदा कुरान में फरमाता शराब पीना शैतान का काम, जुआ खेलना शैतान का काम, पासे डालना शैतान का काम, बुतों की पूजा करना शैतान का काम, तो तू कैसा मुसलमान है कि शराब पी रहा है? तू कैसा मुसलमान है कि जुआ खेलता है? तू कैसा मुसलमान है कि पासे डालता है? और इधर से नहीं तो उधर से कुछ मुसलमान बुतों की पूजा भी कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। समाज को सुधारो, अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। मरना हर एक को है, कोई जवान दुनिया में न जवान रहेगा, ना कोई बूढ़ा बूढ़ा होकर के बाकी रहेगा। हर एक को कब्र में जाना है और हर एक को अपने रब की बारगाह में जाकर अपने आमाल का हिसाब देना है कि तुम दुनिया में क्या कर रहे थे। हमारी तो जिम्मेदारी यह है कि हक बात आप तक पहुंचा दें। मानना नहीं है, मानना ये तो आपका काम है। नौजवानों, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, पासों से तौबा करो, मुसलमान बनो मुसलमान। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। ये क्या है कि नाम मुसलमानों जैसा है, सूरत और शक्ल गैरों जैसी है। नाम मुसलमानों जैसा है, काम गैरों जैसा है। नाम मुसलमानों जैसा है, तहजीब गैरों जैसी है। नाम मुसलमानों जैसा है, तमद्दुन गैरों जैसा है। नाम मुसलमानों जैसा है, चाल ढाल गैरों जैसी है। नाम मुसलमानों जैसा है, नशिस्त बर्खास्त गैरों जैसी है। अरे तू मुसलमान बना है तो सही माना में मुसलमान बन जा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। सरासर मोम हो या संग हो जा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने जो बातें आपके सामने पेश की और अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान पाक के हवाले से पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अगर हमारा कोई नौजवान बच्चा या नौजवान भाई इन बुरी बातों में मशगूल है तो अल्लाह तबारक व तआला इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के सदक़े उसे तौफीक अता फरमाए कि अपनी गलतियों से वो तौबा कर ले। ओमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।